राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटे से गांव की कहानी है जहां का नाम था चूरनपुर। ये गांव अपने समुद्र से दूर रेत के बीचों बीच बसा था। यहाँ के लोग अपने पुराने लोक कथाओं और राजस्थानी रीति रिवाजों में खोए रहते थे, लेकिन एक ऐसी कहानी थी जिसे कोई भी शर्म से छुपा कर रखता था। कहानी शुरू होती है एक रात जब गांव के एक जिज्ञासु युवक मोहन ने सुना कि पास की वीरान हवेली में भूत रहता है। हवेली को काल भवन कहते थे और गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मोहन ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस रात पूरी चंद्रमा की रोशनी में हवेली की तरफ जाने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स फट गई थीं और कहीं कहीं खून के दाग थे। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे दूर से धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मोहन ने साहस जुटाकर आवाज के स्रोत की ओर कदम बढ़ाए। एक कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा एक लड़की का भूत, जिसके आंसू खून के रंग के थे और जो निरंतर पुकार रही थी, मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस भूत ने मोहन को बताया कि वह एक राजकुमारी थी जिसे इस हवेली में जादूगर ने बंदी बना रखा था। मोहन ने निर्णय लिया कि वह उसे इस कैद से आजाद कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी के भूत को छूना चाहा, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवाओं के साथ जबरदस्त सिहरन पूरे शरीर में फैल गई। मोहन ने भागने की कोशिश की, पर रास्ता हर बार बदल रहा था। हवेली के दीवारों से भयानक हस्तियां बाहर निकलने लगी। उसकी आवाज गुम जाती गई और आखिरी चीज जो गांव वालों ने सुनी थी वह थी उसका डरावना चीखना। अगले दिन गांव वालों ने जाकर हवेली की तलाशी ली, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। सिर्फ हवेली की दीवार पर एक पुरानी शिलालेख मिली, जिस पर लिखा था, यहाँ केवल वे जीवित रहते हैं जो जादू से बनते हैं। उस दिन के बाद से चूरनपुर गांव में कोई भी रात में हवेली के पास नहीं जाता और मोहन की कहानी एक चेतावनी बन गई कि कभी भी अंधेरे के दिल में छिपे रहस्यों को हल्का ना समझो। चूरनपुर की हवेली में मोहन के गायब होने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में दूर दूर से कानाफूसी सुनाई देती थी, जैसे हवेली के भूत अपनी कहानियां बयां कर रहे हों। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के गुमनाम कमरों से पुरानी वाद्ययंत्र की तान बाने और भटकती मौन गजल की आवाजें आती हैं। इसके अलावा गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली के आसपास एक और खौफनाक प्राणी घूमता था, काल चुड़ैल। ये चुड़ैल अपने लंबे काले बाल और झुकी कमर के साथ रात में किसी भी राहगीर को अपनी ओर खींचती थी। जिसने भी उसकी आंखों में देखा, उसकी आत्मा हवेली की दीवारों के बीच फंसी रह गई। एक बार एक समूह युवा लड़कों ने साहस दिखाने के लिए उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की, परंतु उनकी एक एक कर आवाजें गांव में गूंजती रही और वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनकी गुमशुदगी के बाद एक पुराना जादूगर गांव आया, जो हवेली में जादू का इलाज करने का दावा करता था। उसने कहा कि हवेली में बहुत पुराना काला जादू फंसा है, जिसे तोड़ना आसान नहीं। जादूगर ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर हवेली के अंदर कोई वस्तु या तस्वीर हिलाई गई तो हवेली के भूत और काला चुड़ैल और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हवेली की पहुंच भी एक अदृश्य सीमा है, जिसे पार करना जानलेवा है। उसके बाद हर एक तमाम प्रयास के बावजूद उस हवेली का रहस्य गांव के लिए एक असंदिग्ध खौफ बन गया। कोई भी व्यक्ति रात को हवेली के इस पार नहीं गया और मोहन की कहानी नए नए रूपों में बरसों तक सुनाई जाती रही।